and doing great. Today we are going to discuss about our lecture number 7 in chapter number 19, which is determination of the molecular formula of organic compound. यानी आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ मैंने स्ट्रक्चर जो है वो शो किए हुए हैं, तो अब किस तरह से उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन कर पाओगे कि इसमें कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम ये सारी चीजें जो है वो देखेंगे। उसके अलावा हम जो है देखेंगे क्विक चेक 19.5 और इसके सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको सोल्व करके बताऊंगी कि किस तरह से आप उनको इजीली जो है वो सोल्व कर सकते हो, और इसके अंदर आपको ट्रिक भी बताऊंगी। तो आपने इस लेक्चर को एंड तक जरूर वॉच करना है, और अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपने इस लेक्चर को एंड तक जरूर वॉच करना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अब जब हमारे पास इस तरह से जो है वो स्केलेटल फार्मूला दिया हो और आपसे कहा जाए कि इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो डिटरमाइन करो, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जो कि आपकी बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप डिटरमाइन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने हैं, जो कि आपको पता है कि स्केलेटन के अंदर हमारे पास हर जो एज है, लाइक हमारे पास ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है, कार्बन एटम्स है। क्या है, कार्बन एटम्स। उसके अलावा अगर हमारे पास जो है वो यहाँ पे इस जो है वो एच की जगह हमारे पास कोई ऑक्सीजन या कोई हेट्रोएटम लगा होता था, फिर हमने उसको कार्बन के तौर पे काउंट नहीं करना था, जबकि वो हो जाना था एज ए हेट्रोएटम। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके इस तरह के एचेस होंगे उसको आपने किसके तौर पे काउंट करना है, कार्बन एटम्स के तौर पे। तो आपने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने और उसके साथ साथ हेट्रोएटम जो कि आपको बनाए होंगे, जैसे ऑक्सीजन के लिए ओ, नाइट्रोजन के लिए एन, उनके सिंबल्स लगाए होंगे, वो आपने मेजर करने के वो कितने नंबर ऑफ हेट्रोएटम्स है। ठीक है, तो कार्बन एटम्स भी काउंट करने सबसे पहले और हेट्रोएटम्स भी काउंट करने। अब इसको जो है वो काउंटिंग के दौरान हमारे पास क्या चीज जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, ईच जो लाइन है हमारे पास, जैसे ये लाइन है, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है एक बॉन्ड, और हर जो ज्वाइंट है, जैसे कि हमारे पास एक ये है और एक ये, जैसे अगर मैं इधर देखो तो ये ज्वाइंट है कि इसका के दरमियान और इसके दरमियान, तो ये हमारे पास जो ज्वाइंट है ये इंडिकेट क्या कर रहा होता है, कार्बन एटम को। क्या कर रहा होता है, कार्बन एटम को। अगर हमारे पास डबल लाइन है तो इसका क्या मतलब है, डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड है। और अगर हमारे पास ट्रिपल लाइन है, क्या है, ट्रिपल लाइन है, तो ये इंडिकेट क्या कर रही है कि हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और एज ए रिजल्ट आपने उसके हिसाब से बाकी कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन नंबर काउंट करने होते हैं। सबसे पहले आपने कार्बन नंबर काउंट करना है, हेट्रोएटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह काउंट करना है, और अब उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हर लाइन कितने बॉन्ड को रिप्रेजेंट करिए। अगर सिंगल लाइन है तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, डबल लाइन है तो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल लाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या करना है, हर लाइन के एंड पे जो एच होगा उस पे आपने काउंट करना है कार्बन एटम। क्या करना है, कार्बन एटम को। यहाँ तक कि अगर हमारे पास उस एटम की बजाय यानी एच की बजाय कोई ऑक्सीजन वगैरह लगा तो वो हेट्रोएटम हो जाएगा, अदरवाइज आपने कार्बन नंबर काउंट करना है। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है वो काउंट करने, जो कि शो नहीं किए जाते। जब आप स्केलेटल फार्मूला बना रहे होते हो तो आप हाइड्रोजन ओमिट कर देते हो। क्या कर देते हो, ओमिट कर देते हो, वो शो नहीं करते। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे पास किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक ये है कि अगर आपके पास जो है वो कार्बन ने ऑलरेडी सिर्फ वन बॉन्ड बनाया हो, जो कि वो दूसरी कार्बन के साथ है, वो हमारे पास दूसरे एच के साथ बना रही है, तो ऑब्वियसली जो बाकी तीन उसने बॉन्ड बनाए हैं वो किसके साथ बनाए होंगे, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बनाए होंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो तब आपने कहना है कि अगर उसके पास जो है वो बॉन्ड की तादाद जो है वो ऑलरेडी जो है किसी कार्बन के साथ वन है, तो बाकी उसके कितने होंगे, तीन हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अगर डबल बॉन्ड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पे कार्बन एटम है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाए हुए, दो इसने ऑलरेडी बनाए हुए, तो कितने बाकी बचे, इसके दो। तो कितने उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले कार्बन के जो है बॉन्ड काउंट करने के वो किसी दूसरे कार्बन एटम या हेट्रोएटम के साथ कितने बॉन्ड बना रहे हैं, जो कि शो हो रहे होंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ, या दो सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं। उसके बाद आपने ये काउंट करना है कि हमारे पास जितने वो टोटल है, मतलब अगर वो दो है तो चार में से दो माइनस कर देने। क्या कर देना, माइनस कर देना। तो जितने वो माइनस करके आंसर आएगा उतने वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही। अब हाइड्रोजन के साथ जो है वो, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे ये कार्बन है, तो ये एक कार्बन हो गई, ये दूसरी कार्बन होगी, ये हमारे पास तीसरी कार्बन और ये चौथी कार्बन होगी, यानी कार्बन नंबर कितने हैं इसके अंदर, 4। क्या है, 4। ये हमें पता चल गया। अब अपने हाइड्रोजन नंबर काउंट करना है। पहले मैं इस कार्बन को कंसीडर करूंगी, पहले मैं इस कार्बन को काउंट करूंगी कि कितने हाइड्रोजन होंगे। अब इस कार्बन ने सिर्फ इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग किया, इट मींस इसने ये सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बनाया। इट मींस कि अगर सिंगल बनाया तो चार में से आपको एक माइनस करना पड़ेगा। जब चार में से एक माइनस करोगे तो बाकी बचे तीन। इसका मतलब कि हमारे पास जो है वो तीन हाइड्रोजन के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है, तीन हाइड्रोजन के साथ। तीन हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है।
उसके बाद नेक्स्ट आप कार्बन देखो, यहाँ पे जो कार्बन है वो हमारे पास जो है वो कितने बॉन्ड बना रही है, दो वो बना रही है इस कार्बन के साथ जो कि डबल बॉन्ड के थ्रू, और एक बना रही है इस कार्बन के साथ, यानी इसने टोटल 3 बॉन्ड बनाया हुआ है ऑलरेडी। किसके साथ बनाया, कार्बन के साथ, दो इस कार्बन एक इस कार्बन के साथ, टोटल 3 बॉन्ड उसने ऑलरेडी बनाया हुआ था। 4 माइनस 3 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। 3 उसने ऑलरेडी बनाए हुए थे, 2 इसके साथ एक इसके साथ, तो बाकी कितना बचा, 1 वो उसने किसके साथ बनाया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पे मैं 4 कार्बन के बॉन्ड क्यों पूरे कर रही हूँ, इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं पिछले लेक्चर में समझा चुकी हूँ कि कार्बन हमारे पास उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। तो उसने क्या करना होता है, अपने जो है वो टोटल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की जो जरूरत होती है, इस वजह से सिर्फ 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उससे ज्यादा वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। तो इसकी वैलेंसी तभी पूरी हो जाती है जब वो 4 बॉन्ड बना लेता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाते हैं, क्योंकि हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से हमने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं। अब आप नेक्स्ट कार्बन को कंसीडर करो, वो 2 बॉन्ड इस कार्बन से बना रही है और 1 बॉन्ड इस कार्बन से बना रही है, 3 बॉन्ड उसके बन गए। तो सेम इसी तरह इसका 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास यहाँ भी कितने हाइड्रोजन है, 1। कितने हैं, 1। अब ये हमारे पास लास्ट कार्बन बच गई। अब ये कार्बन ने सिर्फ एक ही कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, इट मींस इसने क्या बनाया, एक बॉन्ड बनाया। तो 4 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे, 3। कितने बचेंगे, 3। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3। कितने हैं, 3। अब कार्बन तो हमें ऑलरेडी पता था कि वो कितने थे, 4। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 ये, 4 5 6 7 8, कितने हाइड्रोजन है, 8। तो हमारे पास क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना, C4H8। क्या बना, C4H8। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में तो हाइड्रोजन बना बना के शो करवाया, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस इसकी करोगे तो आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको जरूरत ही नहीं कि आप जो है वो इस तरह से हाइड्रोजन ड्रा कर करके देखो, आप सिंपली जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने कार्बन नंबर पहले काउंट कर लिए, वो कितने, 4, 1 2 3 4 है, ठीक है। अब ये 4 कार्बन है, इसने सिर्फ एक के साथ बॉन्ड बनाया, तो इट मींस इसके पास 3 है, तो 3 हाइड्रोजन आप सिंपली यहाँ पे ये लिख दोगे कि 3 हाइड्रोजन इसके पास है। उसके बाद ये है, इसने 2 इसके साथ बनाया, 1 इसके साथ बॉन्ड बनाया, 3 इसके ऑलरेडी बने हुए, 4 में से जो है वो 3 माइनस कर दोगे तो 1 हाइड्रोजन इसके पास है, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन है, 2 इसने इसके साथ बॉन्ड बनाए हुए, 1 इस कार्बन के साथ, 3 इसके बने हुए, तो कितने हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ऑब्वियसली इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 1 ही सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बनाया। इसी तरह अगर आप इसको कंसीडर करो तो इसने ऑलरेडी 1 कार्बन के साथ ही सिर्फ बॉन्ड बनाया, तो 3 इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो गए, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, तो 3 जमा 1 जमा 1 जमा 3 यानी 8। तो 8 हाइड्रोजन है और 4 इसमें कार्बन है। अब हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन, ये दूसरी कार्बन और ये एन है, यानी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम है, 2। तो पहले हमने कार्बन लिखने हैं जो हमारे पास 2 है। उसके बाद हमने देखना है हेट्रोएटम अगर कोई मौजूद है तो। हेट्रोएटम क्या है ना, ये नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी एक है और ऑक्सीजन भी एक, दोनों एक एक नंबर में। अब हाइड्रोजन हमें नहीं पता हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को आप किस तरह से देखोगे, हाइड्रोजन देखोगे कि हमारे पास कितने कार्बन ने ऑलरेडी किसी कार्बन एटम या हेट्रोएटम से बॉन्ड बनाया, उसको माइनस कर दोगे 4 के साथ। अब ये एक कार्बन था, इसने एक ही कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, यानी 4 में से आपको सिर्फ 1 माइनस करना पड़ेगा। जब आप 1 माइनस करोगे 3, तो यहाँ इसका मतलब 3 हाइड्रोजन मौजूद है। कितने, 3। अब 3 इसके हाइड्रोजन ये हो गए। ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, 1 बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ। अब टोटल इसने कितने बॉन्ड पहले बने, 4। तो 4 में से 4 माइनस करोगे 0, यानी इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, जबकि 2 हाइड्रोजन आपके ये आ गए। 3 जमा 2 यानी हमारे पास 5 हाइड्रोजन है। तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, C2NOH5। अब इसको हम लिखेंगे क्या है, पहले हम कार्बन लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन, उसके बाद हम लिख लेते हैं नाइट्रोजन और लास्ट पे ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास C2H5NO इसका क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। बहुत ही आसान लेक्चर था, अगर आपने इसे गौर से सुना होगा तो आपको कोई भी जो है वो पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ ना आई हो। और अगर आपको नहीं आई तो आपने जो है वो इसको दोबारा जो है वो ध्यान से सुनना है, शुरू से लेक्चर फिर स्टार्ट कर लेना और इसे ध्यान से इसके सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके बाद हम सोल्व करते हैं क्विक चेक 19.5। 19.5 में आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है कंपाउंड का, जो कि यहाँ पे बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, टोटल हमारे पास कितने कार्बन है, 3। कितने कार्बन है, 3। अब हम देखते हैं हेट्रोएटम। हेट्रोएटम इसके पास ऑक्सीजन भी और ब्रोमीन भी। ऑक्सीजन इसके पास कितने हैं, 2। ब्रोमीन इसके पास कितनी है, 1। अब हमने हाइड्रोजन नंबर काउंट करना है। हाइड्रोजन नंबर आप कैसे काउंट कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन ये आप लोगों के पास, वो तो नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन ने एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और एक इस कार्बन के साथ, यानी इसने सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए। तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितने बचे, 2, यानी 2 हाइड्रोजन ये है, तो 1 हाइड्रोजन ये हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच है,
2H यहाँ अटैच है। और अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन बॉन्ड है, इसने एक प्रोपीन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, और इसके पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी है। तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितने हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो 2 जमा 2 जमा 1, तो ये हमारे पास कितने हाइड्रोजन आ गए, टोटल 5। अब इसको भी हम ऐसे ही शो कर देते हैं, C3H5 हाइड्रोजन को पहले लिख लेते हैं, फिर O2 और लास्ट में लिख लेते हैं ब्रोमीन। तो ये इसका क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास इसका मोलिकुलर फार्मूला आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम स्केलेटल फार्मूला किस तरह से शो कर सकते हैं। कि हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है C3, हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर वो जो है वो CH और एंड पे NH2। तो इसको किस तरह से शो कर सकते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो CH3 2 है और ये कार्बन के साथ अटैच है, यानी हमारे पास क्या है, स्केलेटल फार्मूला बनाना है। तो हम पहले जो है वो दूसरा फार्मूला बना लेते हैं ताकि बाद में हमें स्केलेटल फार्मूला बनाने में आसानी हो। तो CH3 हमारे पास कितने हैं, 2 है। जब इस तरह ब्रैकेट लगा के दो तो आपने लैदा बनाने हैं, और वो किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ अटैच है। फर्दर कार्बन ने क्या बनाया हुआ, डबल बॉन्ड बनाया हुआ, क्या बनाया हुआ, डबल बॉन्ड, और किसके साथ बनाया हुआ, CH के साथ बनाया हुआ, किसके साथ, CH के साथ। और वही जो कार्बन है वो हमारे पास फर्दर NH2 भी अटैच है, यानी हमारे पास इसके साथ क्या अटैच है, NH2 भी अटैच है, यानी एक साइड पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और एक उसके साथ NH2 अटैच है। अब आप देख रहे हो हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। CH3 ने एक जो है वो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए और एक उसने कार्बन के साथ बनाया, 4 बॉन्ड पूरे। इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, 4 बॉन्ड पूरे। इस कार्बन ने 2 इस कार्बन के साथ, एक नाइट्रोजन से, एक हाइड्रोजन से, 4 बॉन्ड पूरे। इस कार्बन ने एक नाइट्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन से और 2 कार्बन के साथ, 4 बॉन्ड पूरे। अब हम इसी को जो है वो शो कर देते हैं इन स्केलेटल फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, कार्बन यहाँ पे CH3 एक वो यहाँ से हमने H से शो कर दिया कि, और ये अटैच किसके साथ है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाएंगे। उसके बाद फर्दर हमारे पास जो है वो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और नीचे वाली साइड पे हम बना लेते हैं NH2। तो ये इसका क्या बन गया, हमारे पास स्केलेटल फार्मूला बन गया। अब हमने ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका हमने करना है कि मोलिकुलर फार्मूला हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, कार्बन नंबर काउंट करने होता है। अब कार्बन नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन कितने हैं हमारे पास, 10। कितने हैं, 10। अब हमने काउंट करने हैं हाइड्रोजन, क्योंकि हेटेरोएटम तो इसमें कोई है ही नहीं। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे, आपको पता है कि ये हमारे पास कार्बन ने सिर्फ इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया सिर्फ एक, तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितने, 3। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे। उसके बाद ये पोजीशन है, इस कार्बन ने एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक इसके 4 बॉन्ड पूरे, तो 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या है, 0, यानी इसके पास कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं, इस कार्बन ने एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, यानी 2 बॉन्ड है। तो बाकी कितने बचे हमारे पास हाइड्रोजन, 4 में से 2 माइनस किए तो 2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच है। इसी तरह इसने भी क्या किया हुआ है, एक इसके साथ और एक इसके साथ बॉन्डिंग की हुई है, तो इसके पास 4 में से 2 माइनस किए तो 2 हाइड्रोजन। सेम इज द केस फॉर हियर, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। और अगर इसकी बात की जाए तो इसके और इसके क्या है, इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ और सिंगल बॉन्ड बनाया इसके साथ, यानी इसने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं। 3 बनाया तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो कितना है, 1 हाइड्रोजन। तो इसके पास कितना है, 1 हाइड्रोजन। इसकी बात करें तो इसने एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, 2 इसके साथ बनाया, तो 3 इसने बनाए हुए, तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1, तो 1 हाइड्रोजन है इसके पास। उसके बाद अगर इसकी बात करो तो इसके केस में हमारे पास क्या है, इस कार्बन ने जो है वो सिर्फ इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया, तो 4 में से 1 माइनस किया तो 3 हाइड्रोजन इसके पास। अब 3 जमा 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15 और 3 18, तो हमारे पास C10H18 इसका क्या हो गया, मोलिकुलर फार्मूला हो गया। अब हमने इन स्ट्रक्चर्स के मोलिकुलर फार्मूलाज लिखने हैं, बहुत ही आसान है। कार्बन नंबर काउंट करें कितनी है, 6, क्योंकि हमारे पास ये हेक्सागोनल है तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। अब हमने क्लोरीन देखने कितने हैं, हमारे पास क्लोरीन कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। हाइड्रोजन नंबर देखना है, हाइड्रोजन कितने होंगे, इस कार्बन ने जो है वो इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया और इस क्लोरीन के साथ भी बनाया, यानी 1 2 3 बॉन्ड बनाया, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 1। इसी तरह हमारे पास इस कार्बन ने एक इस कार्बन से बॉन्ड बनाया, एक इस कार्बन से बनाया और एक क्लोरीन के साथ, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1। तो यहाँ 1 + 1 2 हो गए। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और एक इस कार्बन के साथ बनाया, यानी टोटल 2 बॉन्ड बनाया, तो 4 में से 2 माइनस किए 2। सेम इज द केस फॉर हियर, इसने भी 2 के साथ बनाया तो 2, इसने भी 2 के साथ बनाया तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन रह गए और इसने भी 2 के साथ बनाया तो 2 हाइड्रोजन रह गए। 2 जमा 2 4 2 6 8 9 और 10, तो कितने हाइड्रोजन है, 10। अब मैंने क्या कहा था, कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन लिखते हैं, तो C6H10Cl2, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मोलिकुलर फार्मूला आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको आप खुद भी सोल्व करना। कार्बन 1, ये 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन और ये 8,
टोटल कितने कार्बन है 8। अब अपने क्लोरीन को कहीं कार्बन में ऐड ना कर लेना, वो Cl लिखा हुआ तो वो क्लोरीन है, ठीक है। अब C कितने है 8। अब उसके बाद क्लोरीन कितने हैं हमारे पास 1, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 2। उसके बाद हमने हाइड्रोजन नंबर काउंट करना है। एक हमारे पास ये हाइड्रोजन हो गया, दो हमारे पास ये हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पे जो है ये क्या बनी हुई है, बेंजीन रिंग। जब बेंजीन रिंग बनी होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, डबल और सिंगल बॉन्ड है। यानी हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड है, कुछ यूं है, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहले हमें ये बनाना पड़ेगा फिर ही हम नंबर जो है वो काउंट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन ने एक इस कार्बन से बॉन्ड बनाया, दो इस कार्बन से एक इससे, यानी टोटल 4 बॉन्ड बनाया। तो इसके पास 0 हाइड्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। सेम इज द केस फॉर हियर। यहाँ इस कार्बन से एक बॉन्ड, इस कार्बन से 2 बॉन्ड, इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड, यानी 4 इसके ऑलरेडी बने हुए हैं। अब इस कार्बन पे जाएं तो इस कार्बन ने जो है वो डबल बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ और सिंगल इधर, यानी टोटल 3 है। तो 3 में से जो है हम जो है वो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक इसने इसके साथ बनाया, डबल इसने इसके साथ बनाया, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। सेम इज द केस फॉर हियर, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हाइड्रोजन है 7। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, C8 H7 O2 और Cl। ये हमारे पास क्या आ गया, मोलिकुलर फार्मूला आ गया इस स्ट्रक्चर का। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।